नमस्कार बच्चों। आइए अ, जटायु शौर्यम पाठ के श्लोकों की श्रृंखला का अगला श्लोक श्लोक क्रमांक 6 की चर्चा करें। अब तक आपने देखा कि रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है और सीता विलाप कर रही है और अ, अ, मदद के लिए, सहायता के लिए आवाज़ लगा रही है। वन मार्ग में उसने वृक्ष पर बैठे हुए जटायु को देखा और जटायु से उसने आग्रह किया कि मेरी आप रक्षा करें। तब जटायु रावण को समझाता है कि तुम सच्चे वीर हो और तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता है कि पराई स्त्री को इस प्रकार हरण करके ले जाओ। तो युद्ध के पहले जटायु ने रावण को समझाया और उसके कर्तव्य का ज्ञान कराया और वह चाहता था कि किसी प्रकार ये जब कुमार्ग पर जो चल रहा है रावण, वो समझ जाए और सीता को छोड़ दे। तो उसी के आगे की कथा है। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची शरी न चापि आदाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। वृद्धा का अर्थतः है बूढ़ा, अहम मने मैं, तुम युवा मने युवक हो, सरथ रथ से युक्त हो, कवची कवच से युक्त हो, शरी और बाणों से युक्त हो। न च अपि फिर भी नहीं, आदाय ले जाने, कुशली कुशलता से, वैदेहीम सीता को, में मेरे रहते, गमिष्यसि ले जा पाओगे। यहाँ पर समझाने के पश्चात भी जब रावण नहीं सुनता उसकी बात, तो जटायु कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ और तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र भी हैं, फिर भी मेरे रहते तुम इस प्रकार सीता को नहीं ले जा पाओगे। ये इसका भाव है। आइए अन्वय के साथ इसके भाव को देखें। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची शरी न चापि आदाय कुशली वैदेहीम में गमिष्यसि। अहम अहम वृद्धः, अहम वृद्ध, यहाँ से शुरू होगा अन्वय। अहम वृद्ध, मैं बूढ़ा हूँ, त्वम युवा, तुम युवा हो, धन्वी धनुष से युक्त हो, सरथ रथ से युक्त हो, कवची कवच से युक्त हो, शरी बाण से युक्त हो। मैं बूढ़ा हूँ, अहम वृद्धा, मैं बूढ़ा हूँ, त्वम युवा, तुम युवा हो, धन्वी धनुष धारी हो, सरथ रथ पर आरूढ़ हो, कवची कवच पहने हुए हो, शरी और बाण भी हैं तुम्हारे पास। न च कुशली, कुशलतापूर्वक, में मेरे रहते, वैदेहीम सीता को, अपि भी आदाय लेकर, गमिष्यसि जाओगे, तो भी मेरे रहते
वैदेही सीता को कुशलतापूर्वक लेकर लेकर नहीं जा पाओगे, तो भी मेरे रहते सीता को कुशलतापूर्वक लेकर नहीं जा पाओगे। मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा हो, धनवी धनुष से युक्त हो, सरथ रथ पर आरूढ़ हो, कवच पहने हुए हो, तुमने बाण धारण किया हुआ है, न चापी तो भी नहीं, आदाय लेकर, कुशलिम कुशलतापूर्वक, वैदेहीम सीता को मेरे रहते गमिष्यति जा पाओगे, तो भी मेरे रहते हुए सीता को कुशलतापूर्वक लेकर नहीं जा पाओगे, तो भी मेरे रहते हुए सीता को कुशलतापूर्वक लेकर नहीं जा पाओगे। मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा हो, तुम धनुर्धारी हो, रथ से युक्त हो या रथ पे आरूढ़ हो, कवच धारण किए हो, बाण है तुम्हारे पास, न चपी आदाय, तो भी मैं वैदेही सीता को मेरे रहते कुशलतापूर्वक लेकर नहीं जा पाओगे, तो भी मेरे रहते सीता को कुशलतापूर्वक लेकर नहीं जा पाओगे। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। वृद्धो अहम में उत्त संधि है, वृद्धा के साथ अहम, विसर्ग के पहले भी अ और विसर्ग के बाद भी अ होने से विसर्ग का ओ हो जाता है और जो अ है वो अवग्रह में बदल जाता है। तुम युवा, धन्वी मतलब धनुष से युक्त, जिस शब्द के अंत में ई हो वहाँ इनी प्रत्यय होता है और अर्थ होता है से युक्त वाला। धन्वी मतलब धनुष वाला, धनुष वाला। तो ये हो जाएगा धन्व के साथ इनी प्रत्यय मिलकर बना धन्वी। सरथ रथवान, उसी प्रकार कवची आया है तो कवची में भी ई है अर्थात यहाँ भी इनी प्रत्यय, तो ये हुआ कवच के साथ इनी मिलकर बना कवची। शरी में भी ई है अर्थात बाण से युक्त, मतलब बाण धारण किया हुआ, बाण से युक्त, तो यहाँ भी हो जाएगा शर के साथ इनी मिलकर शरी। न चाप्यादाय, यहाँ पे यण स्वर संधि है, ये बना है च अपि आदाय, च के साथ अपि का अ मिलके चा हो गया और अपि के ई के साथ आदाय अर्थात भिन्न स्वर मिलकर यह हो गया, तो बना चाप्यादाय। कुशली, कुशल के साथ इनी मिलकर कुशली, यहाँ भी कुशली इनी प्रत्यय है। वैदेही मतलब सीता को, सीता का नाम है वैदेही, वैदेहीम द्वितीय विभक्ति है, माने सीता को मेरे रहते गमिष्यसि में जा पाओगे। तो इसके अलावा विशेष विशेषण संबंध, यहाँ त्वम के सारे विशेषण हैं। त्वम विशेष है, उसका विशेषण है धन्वी, सरथ, कवची, शरी, युवा, ये विशेषण है त्वम का अर्थात रावण का। और अहम का विशेषण है वृद्धा। तो इस प्रकार यह 6वां श्लोक आपके समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला श्लोक, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः, चकार बहुधा गात्रे व्रणाम पतग सत्मः। तस्य मने उसके, तीक्ष्ण मतलब तीखे, नखाभ्याम नाखूनों से, तू मने तो, चरणाभ्याम चरणों से, महाबल महाशक्तिशाली, चकार मतलब कर दिया, बहुत था मने बहुत सारे, गात्रे मतलब शरीर पर, व्रणान मने घाव, पतस उत्तम मतलब
पतगसत्तमः अर्थात पक्षियों का राजा। पतगस मतलब पक्षी, तमह मतलब से में जो उत्तम है, पक्षियों में जो उत्तम है अर्थात पक्षीराज। आइए इसका अन्वय देखें। महाबलः तस्य दक्षिणदिशाभागं चरणाभ्यां महाबलः तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः। पतगसत्तमः सबसे पहले विशेष लेते हैं। पतगसत्तमः अर्थात पक्षियों का राजा। पतसगतमः महाबलः पक्षियों में उत्तम महाशक्तिशाली। कौन? जटायु। अब इसके आगे तीक्ष्ण नखाभ्याम। तीक्ष्ण नखाभ्याम माने तीखे नाखूनों से। चरणाभ्याम दोनों पैरों से। तस्य उसके गात्रे शरीर पर बहुत सारे व्रणान माने घाव चकार कर दिया। पतगसत्तमः महाबलः पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षीराज महाशक्तिशाली अर्थात जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से। चरणाभ्याम पैरों से। तस्य गात्रे उसके शरीर पर बहुत सारे व्रणान घाव चकार कर दिया अर्थात उस उत्तम तथा शक्तिशाली जटायु ने अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उस अर्थात रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। इसका भाव था। अब आइए इसके भाषिक तत्वों को देखते हैं। तस्य माने उसके, तीक्ष्ण मतलब तीखे, नखाभ्याम माने नाखूनों से, तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, महाबल शक्तिशाली महाबलशाली, चकार कर दिया बहुत सारा, गात्रे गात्र का अर्थ होता है शरीर, शरीर पर सप्तमी विभक्ति है, गात्रे शरीर पर, व्रणान माने घाव, पतगस्तमः माने पक्षियों के राजा पक्षीराज, पक्षीराज जटायु ने, महाशक्तिशाली पक्षीराज महाशक्तिशाली जटायु ने अपने नाखूनों से तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। यहाँ पर तस्य में षष्ठी विभक्ति है। नखाभ्याम यानी यहाँ पर घाव करने का माध्यम है नाखूनों से, और चरणाभ्याम यहाँ भी पैरों से। तो जटायु का शस्त्र उसके नाखून तथा उसके पैर ही थे, तो अपने उसी अंगों के माध्यम से वह युद्ध लड़ रहा है। तो उसी का वर्णन है कि उस महाशक्तिशाली पक्षीराज जटायु ने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उस रावण के गात्रे शरीर पर बहुत सारे व्रणान, व्रण का अर्थ होता है घाव, तो व्रणान माने घाव, चकार कर दिया। आगे बढ़े अगले श्लोक पर। अगला श्लोक, ततो अस्य सशरम चापम मुक्ता मणिविभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा अस्य महद्धनु।
ततो अस्य, तब उसका, सश्रम बाण से युक्त, चापम धनुष, मुक्तामणिभूषितम, मुक्ता मोतियों और मणियों से, मुक्ता अर्थात मोती, मोतियों तथा मणियों से सुशोभित, मोतियों और मणियों से सुशोभित क्या, धनुष। चरणाभ्याम पैरों से, महातेजा महातेजस्वी, बभंज तोड़ दिया, महद्धनु विशाल धनुष को। आइए इसका पहले अन्वय देखें ताकि आसानी से अर्थ ग्रहण हो पाए। ततः अस्य, ततः अस्य, ततः अस्य महातेजा महातेजस्वी, सशरम धनुष से युक्त, बाण से युक्त, चापम बाण से युक्त धनुष को, अस्य मुक्तामणि विभूषितम, मोतियों तथा मणियों से सुशोभित, चरणाभ्याम पैरों से, बभंज तोड़ दिया, महद्धनु विशाल धनुष को। ततः अस्य महातेजा, ततः अस्य महातेजा, सशरम चापम, अस्य मुक्तामणि विभूषितम धनु, महद्धनु, चरणाभ्याम बभंज। ततः मतलब तब, अस्य उस महातेजा महातेजस्वी, सशरम बाण से युक्त धनुष धारी, अस्य जिसका, मुक्ता वणि विभूषतया मोतियों और मणियों से सुशोभित धनुष हो, उसे चरणाभ्याम पैरों से, अर्थात उस धनुष को पैरों से बभंज तोड़ दिया। ततः अस्य तब उस महातेजा, उसके बाद उस महातेजस्वी जटायु, तब उस महातेजस्वी जटायु ने मोतियों, मुक्तामणि विभूषया, तब उस महाशक्तिशाली, तब उस महातेजस्वी जटायु, तथा ततो अस्य महातेज, उस महातेजस्वी अर्थात जटायु ने मोतियों और मणियों से सुशोभित, मुक्तामणि विभूषया, मोतियों और मणियों से सुशोभित बाणों के सहित, बाणों के साथ, सशरम मतलब बाण के साथ, उसके अर्थात अस्य अर्थात उसके अर्थात रावण के महद्धनु विशाल धनुष को, चरणाभ्याम अपने पैरों से बभंज तोड़ दिया। उसके बाद उस महातेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सुसज्जित बाणों के सहित उसके अर्थात रावण के विशाल धनुष को बभंज तोड़ दिया। इसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सुशोभित सजे हुए, मोतियों और मणियों से सजे हुए बाणों के सहित उसके अर्थात रावण के विशाल धनुष को चरणाभ्याम अपने पैरों से तोड़ दिया। आइए अब इसके भाषिक तत्वों को देखें। तत्वस्य में फिर से उत्तु संधि है, ततः के साथ अस्य मिलकर तत्वस्य हुआ। सशरम यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, शरेण सहित सशरम।
और मुक्तामणि विभूषितम ये विशेषण है धनुष का। तो मुक्तामणि विभूषितम धनु, और इसके साथ साथ महत भी है धनुष का विशेषण, महत धनु और मुक्तामणि विभूषितम धनु। तो महत और मुक्तामणि विभूषितम धनु का विशेषण है। महातेजा जटायु का विशेषण है। जटायु महातेजस्वी अर्थात जटायु। और इसके अलावा बभंजा अस्य, बभंज के साथ अस्य मिलकर बना बभंजा अस्य, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है बभंजा अस्य। विभूषितम में त प्रत्यय है। विभूषित, विभूष के साथ त मिलकर बना विभूषित, और नपुंसक लिंग होने के कारण विभूषितम हो गया। तो यहाँ पे त प्रत्यय का वि उपसर्ग, भूष धातु के साथ त प्रत्यय विभूषितम। तो मुझे आशा है कि आपको ये तीनों श्लोक भली भांति समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में शेष बचे हुए श्लोकों की व्याख्या के साथ। नमस्कार।